Good morning students, welcome to TSN online class for class 8 chapter 16 light. The world is largely known through the sense of sight. Sight is one of the most important senses. Through it we see mountains, rivers, trees, plants, chairs, peoples and so many other things around us. We also see clouds, rainbows, birds flying in the sky. At night we see the moon and the stars. You are able to see the word and sentences printed on the page. How is seeing made possible? So students, इस चैप्टर में हम लाइट के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम जो ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करते हैं, हाउ व्हाट मेक थिंग्स विजिबल. ओके, सो हम उसे कैसे देखते हैं, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं लाइट के. व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. हैव यू एवर थॉट how we see various object? You may see that eyes see the object, but can you see an object in dark? क्या आप जब लाइट होती है तभी आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? क्या आप डार्क में किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? इट मीन्स द आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आइज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट. सो लाइट जो होती है उसी में ही हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, डार्क में हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते. So the light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. Okay, so object से reflect होके जब हम तक आती है तो हम उसे देख पाते हैं. You learned in class 7 that a polished or a shiny surface can act as a mirror. A mirror changes the direction of light that falls on it. Can you tell in which direction the light falling on the surface will be reflected? Let us फाइंड आउट. सो स्टूडेंट्स, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, हम तक आती है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. ओनली लाइट कंडीशन में हम जब डार्क देख पाते हैं. जब डार्क होता है तो तब हम नहीं देख पाते. ओके, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉज होते हैं? आफ्टर स्ट्रिकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन. द लाइट रेज विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. The ray that comes back from the surface after reflection is known as reflected ray. Okay students, so क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी मिरर के ऊपर जो लाइट आती है, लाइट की जो रे आती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं. आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे जाती है दैट इज कॉल्ड गो बैक. जिस मीडियम में होता है गो ओके, कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. जो रे जो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. ओके, रे. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, डेफिनेशंस हैं. ओके, draw lines showing the position of the plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper with the help of your friend. Remove the mirror and the comb. Draw a line making angle of 90 to the line representing the mirror at the point where the incident ray strike the mirror. The line is known as normal. Okay, so student, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के मिड पार्ट में जो लाइन होती है डेट इज कॉल्ड नॉर्मल. ओके, यहाँ से हम एक नॉर्मल की लाइन ले सकते हैं. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज कॉल्ड एंगल आई. The angle between the normal and the reflected ray is known as the angle of reflection. That is called angle R. Okay student, सो यहाँ से हमें दो टर्म फाइंड आउट हुई. फर्स्ट इज कॉल्ड एंगल आई एंड सेकंड इज कॉल्ड एंगल आर. सो एंगल आई क्या है? सो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई. The angle between the normal and the reflected ray is known as angle of reflection, angle R. Measure the angle of incidence and the angle of reflection. Repeat the activity several times by the changing of angle of incidence. So यहाँ पे आपको एक और लॉ, जो लॉ ऑफ लाइट का रिफ्लेक्ट आपको मिलेगा, that is called Okay, so angle of incidence is always equal to angle of reflection. Very important law.
ओके आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा है, ये मिरर है, इंसिडेंट रे मिरर से आ रही है, मिरर पे आ रही है, देन यहाँ पे नॉर्मल के साथ एंगल आई बन रहा है, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल आर बना रही है। सो एवरी टाइम जो होता है एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? Are they approximately equal? If the experiment is carried out carefully, it is seen that the angle of incidence is always equal to angle of reflection. This is one of the law of reflection. Okay, so ये बहुत important है reflection के law. Okay student, when the what does it यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। सो यहाँ पे हमें सेकंड लॉ जो है लाइट का हमें मिलता है, जिसे हम देखते हैं व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन अ टेबल इट रिप्रेजेंट वन प्लेन, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन द प्लेन। व्हेन यू बेंड द पेपर you create a plane difference from the plane in which the incident ray and the normal, then you do not see the reflected ray. What does it indicate? It indicates that the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lies in same plane. So ये बहुत important law है, law of reflection का है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था, एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल था, मीन्स एंगल आई जो था इक्वल्स टू एंगल आर। ओके, इंसिडेंट एंगल जो था रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल था। सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइंस मिलती है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। सो ये दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, दो इम्पॉर्टेंट लॉज हैं। नाउ Paheli and Bujo performed the above activity outside the classroom with the sun as the source of light instead of a torch. You too can use the sun as the source of light. Bujo remembered that the class 7 he had studied some feature of the image of an object formed by a plane mirror. Paheli asked him to recall those features first. What was the image, erect or upside down? Was it the same size as the object? Did the image appear at the same distance behind the mirror as the object was in front of it? Or fourth, could it be obtained on a screen? Okay, so student ये जो प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है उसके 4 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। मीन्स स्टूडेंट्स इमेज इरेक्ट होगी या अपसाइड डाउन होगी, सेकंड सेम साइज़ की होगी, इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ की बनेगी या नहीं बनेगी, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डायरेक्शन बिहाइंड द मिरर, जो इमेज बनेगी वो मिरर में सेम डिस्टेंस पे है मिरर में। ओके, कुड इट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, क्या इसे स्क्रीन पर ले सकते हैं? ओके, so students, you may recall that an image formed by a mirror, the left of the object appear on the right and the right appears on the left. This is known as lateral inversion. Okay students, आपने देखा होगा कि जब आप मिरर के सामने होते हैं तो जो लेफ्ट पार्ट पे अगर कुछ है ऑब्जेक्ट है वो राइट पार्ट पे दिखेगा, राइट, और राइट पार्ट पे जो अपीयर है वो लेफ्ट पार्ट पे दिखेगा। दैट इज नोन एज दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ओके स्टूडेंट्स, रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो किस टाइप से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और किस टाइप से डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है? When all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection. Okay students, so आप देखते हैं कि जब पैरेलर आती हुई जो रेज होती हैं वो किसी इरेगुलर सरफेस से जब होती हैं तो
क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो पैरेलल नहीं रहता है, राइट। पैरेलल नहीं होता है तो बेटा कैसा हो जाता है, इरेगुलर सरफेस के रीज़न से, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। बट स्टूडेंट अगर प्लेन जो है वो रेगुलर सरफेस है, मींस जो है वो जो मिरर है या और कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, अगर वो प्लेन सरफेस है तो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस लाइक द मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इमेज आर फॉर्म्ड बाय अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट आपको ये डायग्राम में बेटा आपको ये क्लियर हुआ होगा। जस्ट अ मिनट, ये देखिए बेटा ये डायग्राम में आपको क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट फर्स्ट।